नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो रहस्य और शक्ति से भरा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 घातक हथियार। सभी ने समृद्ध और विशाल हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत और रामायण के बारे में सुना होगा। देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां ज्यादातर बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में है। लेकिन इन कहानियों में जो चीज हमें सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है इनमें वर्णित अद्भुत शक्तियां और अस्त्र शस्त्र। हिंदू पौराणिक कथाओं में युद्धों का चित्रण बहुत विस्तृत है। देवों, देवियों और असुरों से जुड़ी कहानियां युद्ध और संघर्षों से भरी हैं। और इन युद्धों में इस्तेमाल किए गए हथियार वो किसी भी कल्पना से परे हैं। तो चलिए आज हम इन 10 अविश्वसनीय हथियारों के बारे में जानेंगे और उनकी शक्ति, उनके रचयिता और उनके द्वारा रचे गए विनाश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है त्रिशूल, भगवान शिव का प्रिय हथियार। यह 3 नुकीला भाला जो शिव के हाथों में उनकी शक्ति का प्रतीक है, किसी भी चीज को भेद सकता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सृजन, पालन और संहार के दिव्य चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि त्रिशूल इतना शक्तिशाली है कि यह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। यह अज्ञानता के 3 गुणों सत्व, रज और तम को भी नष्ट करता है। त्रिशूल का उपयोग शिव ने कई राक्षसों का वध करने और दुनिया को बुराई से बचाने के लिए किया था। अब हम बात करते हैं पाशुपतास्त्र की, जो शायद सभी अस्त्रों में सबसे भयानक है। यह अस्त्र स्वयं भगवान शिव द्वारा धारण किया जाता है और इसे प्राप्त करना किसी भी योद्धा के लिए अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इसे चलाने वाला व्यक्ति पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। महाभारत में अर्जुन ने कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी शक्ति से दुनिया तबाह हो सकती है। अब बारी है भगवान विष्णु के अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र की। यह तेज धार वाला चमकता हुआ चक्र जो विष्णु की तर्जनी अंगुली पर घूमता है, न्याय और धर्म का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से चलता है और अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता। यह कहा जाता है कि यह चक्र स्वयं ही सोच सकता है और अपने शत्रुओं का पीछा कर सकता है। विष्णु ने इसका इस्तेमाल कई बार राक्षसों का नाश करने और दुनिया में संतुलन स्थापित करने के लिए किया था। अब हम ब्रह्मांड अस्त्र के बारे में जानेंगे, जो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का दिव्य अस्त्र है। यह अस्त्र ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतीक है, जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता है और इसे चलाने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का आह्वान कर सकता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि यह ब्रह्मास्त्र को भी बेअसर कर सकता है। अब हम ब्रह्मशिरा के बारे में जानेंगे, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। यह अस्त्र इतना भयानक है कि इसका इस्तेमाल करने से पहले देवता और ऋषि भी कांप उठते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा का एक बार इस्तेमाल करने से भीषण सूखा पड़ सकता है और धरती बंजर हो सकती है। रामायण में इंद्रजीत ने इसका इस्तेमाल लाखों वानरों को मारने के लिए किया था। अब हम भार्गवस्त्र के बारे में जानेंगे, जो भगवान परशुराम का दिव्य अस्त्र है। यह अस्त्र अग्नि का एक विशाल रूप धारण करता है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर सकता है। कहा जाता है कि भार्गवस्त्र का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अजेय हो जाता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि यह इंद्र के वज्र को भी रोक सकता है। अब हम नारायणास्त्र के बारे में जानेंगे, जो भगवान विष्णु के नारायण रूप से जुड़ा हुआ एक अमोघ अस्त्र है। यह अस्त्र अनगिनत दिव्य बाणों की बौछार करता है, जो अपने शत्रुओं को तब तक निशाना बनाते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से नष्ट न हो जाएं। नारायणास्त्र का मुकाबला करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह अपने शत्रु की ऊर्जा को अवशोषित करके और भी शक्तिशाली हो जाता है। अब हम वज्रायुध के बारे में जानेंगे, जो देवराज इंद्र का प्रसिद्ध अस्त्र है। यह अस्त्र अजेय शक्ति का प्रतीक है और बिजली की तरह तेज और विनाशकारी है। वज्रायुध का निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि यह पहाड़ों को चूर चूर कर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है। अब हम 3 बाण के बारे में जानेंगे, जो महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरीक का अद्भुत अस्त्र था। ये 3 बाण अचूक निशानेबाजी का प्रतीक है और कहा जाता है कि ये किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा या दूर क्यों न हो। कहा जाता है कि बर्बरीक ने देवी मां से यह वरदान प्राप्त किया था
कि वह अपने 3 बाणों से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अंत में हम सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र के बारे में जानेंगे। यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा का ही एक अंश माना जाता है और इसे चलाने वाला व्यक्ति अपार शक्ति और विनाश का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाता था, क्योंकि इसका प्रभाव विनाशकारी होता था। यह अस्त्र अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता था और इसके प्रभाव से धरती बंजर हो जाती थी। तो दोस्तों, ये थे हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 सबसे घातक और अद्भुत अस्त्र शस्त्र। इन अस्त्रों की कहानियां हमें शक्ति, साहस और न्याय के महत्व का बोध कराती हैं। साथ ही ये हमें यह भी याद दिलाती हैं कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए। इन अस्त्रों का वर्णन हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग रहे हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन अद्भुत अस्त्रों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।